हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। NH2 CH2 CH2OH के समरूपणों के स्थायित्व का सही क्रम है और विकल्प हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। गॉस ग्रसित एंटी, गॉस एंटी ग्रसित, ग्रसित गॉस एंटी और एंटी ग्रसित गॉस। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में, जो कि संदर्भित होगी मुख्य अवधारणा। और प्रश्न में हमें समरूपण दिया गया है, तो ये इसको हम किससे संदर्भ कर देंगे? समरूपण संरचना, समरूपण संरचना से। अब यदि हम बात करें तो जो समरूपण संरचना होती है वह कहाँ से आएगी? न्यूमन संरचना से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है NH2 CH2 CH2OH, तो इसका हम जो है न्यूमन संरचना के संदर्भ में बताते हैं। और यदि हम इस वाले कार्बन के विषय में बात करें तो हम इसको पीछे की तरफ दिखाते हैं। तो इसका जो संरचना इस प्रकार से हम निरूपित करेंगे, ये पीछे की तरफ होगा और NH2 जो है वह आगे की तरफ हो जाएगा, अर्थात यह आगे वाला होगा। और यहाँ पर हम NH2, यहाँ पर हमारे पास में H और यहाँ पर भी हमारे पास में H हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो जो पीछे की तरफ है उस पे हम OH को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे और यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी हमारे पास में H इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा, जो कि ग्रसित रूप में आएगा। ग्रसित। अब यदि हम बात करते हैं इसको यदि हम 60 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो क्या होगा? यदि हम 60 डिग्री के कोण पर, जो आगे वाली संरचना है वो तो ऐसे ही रहेगी। इसको हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं यहाँ से मिटा करके। तो आगे वाली जो संरचना है वो तो ऐसी ही रहेगी। NH2 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H रहेगा। यदि ये 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री के कोण पर हम इसको घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में OH, यहाँ पर हमारे पास में H और यहाँ से ये जो H है वो यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात ये जो रूप होगा ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारे पास में कोश रूप हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं एंटी रूप के संदर्भ में। तो एंटी रूप के लिए क्या होना चाहिए? एंटी रूप के लिए यदि हम बात करें तो NH2 और OH को एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होना उसका अति आवश्यक है। यदि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो हमें इस OH को कितना घुमाना होगा, अर्थात वो यहाँ तक घूम सके। अर्थात हम देख रहे हैं कि यह 120 डिग्री के कोण पर घूमेगा, तब जाकर के ही NH2 और OH एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ पाएंगे। तो इसकी संरचना को हम पुनः इस प्रकार से बना सकते हैं। NH2 अपनी जगह पे ही रहेगा और यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब यदि OH को हम 120 डिग्री के कोण पे घुमाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में OH हो जाएगा और यह भी अपनी अपनी जगह पे घूमेंगे तो यहाँ पर भी H हो जाएगा और यहाँ पर भी H हो जाएगा। अब यदि हम इनके स्थायित्व के क्रम में बात करते हैं तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो नाइट्रोजन यहाँ पर दिखाया गया है वह हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये भी हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो कोश है वह अधिक रूप से स्थायी होगा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि NH2 और OH जो हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण कम होगा। तो अब हम जो स्थायित्व का क्रम होगा, पहले पे कोश, दूसरे पे एंटी और तीसरे पे हम बात कर सकते हैं ग्रसित के विषय में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रथम कोश, द्वितीय पे एंटी हो जाएगा और अंतिम पे ग्रसित हो जाएगा। और अब हम
विकल्प के विषय में चर्चा करते हैं। विकल्प हमें दिए गए हैं, गोश, ग्रसित, गोश, अगर उसके बाद में एंटी होता तो यही हमारा विकल्प हो जाता। गोश है, गोश के बाद में एंटी है, एंटी के बाद में ग्रसित है, जो कि पूर्णतः सत्य है। और सी भी नहीं होगा क्योंकि ग्रसित पहले दिया हुआ है, एंटी पहले दिया है, नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।